नाज़रीन आदाब, 19 सितंबर 2025 मुताबिक 26 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शामिल अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क में वोट चोरी हो रही है और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले वोटरों के नामों को वोटर फेहरिस्त से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है कि कर्नाटक के अलंदा असेंबली हलके में 6018 वोटरों के नाम हज़फ किए गए हैं। यह काम न सिर्फ अलंद बल्कि महाराष्ट्र के राजौर असेंबली हलके में भी हुआ है, जहां 6850 नए वोटरों को शामिल किया गया है। वोट चोरी की ऐसी ही कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसी रियासतों में की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह चोरी मरकजी मैकेनिज्म के तहत हो रही है और इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जिनके वोट डिलीट किए जा रहे हैं वो इससे लाइल्म है। उन्होंने इसकी एक मिसाल देते हुए कहा कि वोट चोरी का पता एक बीएलओ ने लगाया जिसके रिश्तेदार का वोट हज़फ कर दिया गया था। बीएलओ ने छानबीन की तो पता चला कि उसके रिश्तेदार का नाम उसके पड़ोसी ने डिलीट करा दिया है। जब बीएलओ ने पड़ोसी से सवाल किया तो उसने बताया कि उसने नाम डिलीट नहीं कराया था। शक में इजाफा हुआ और बीएलओ ने तहकीकात का आगाज किया, जिससे ये इंकिशाफ हुआ कि अलंद में वोटर लिस्ट से नाम हज़फ करने का काम तीसरे किसी फरीक ने मरकजी तौर पर किया था। यह भी पता चला कि वोटर लिस्ट से नाम हज़फ करने की कार्रवाई खुदकार ऑनलाइन फाइलिंग के जरिए की गई थी और इसके लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर कर्नाटक से बाहर के थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को कहा कि ताज़ा तरीन जीएसटी इस्लाहात हिंदुस्तान के टैक्स निज़ाम के आगाज से लेकर अब तक की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। अपनी रिहाइशगाह पर नामानिगारों से बात करते हुए योगी ने कहा कि उन्हें आसान बनाकर सिर्फ 2 अहम स्लैबों में तकसीम कर दिया गया है, जो 5% और 18% है। यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को जमानत दे दी है, जो रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने के इल्जाम में जेल में है। ये उनके खिलाफ तकरीबन तमाम मुकदमात के खात्मे की अलामत है। इससे आजम खान की जेल से जल्द रिहाई का इम्कान बढ़ जाता है। गौरतलब है कि सिर्फ 2 दिन पहले ही आजम खान को मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। अदालत ने आजम खान को 2020 में दायर तौहीन अदालत के मुकदमे में बरी भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने त्योहारों से पहले महकमा पुलिस में बड़ा रद्दोबदल करते हुए 10 अजला के कप्तान समेत 16 आईपीएस के अफसरान का तबादला कर दिया है। जुमेरात के रोज जारी तबादला लिस्ट के मुताबिक आजमगढ़, देवरिया, अलीगढ़, उन्नाव, कुशीनगर, प्रतापगढ़, औरैया, सोनभद्र, हरदोई, अम्बेडकर नगर के एसपी तब्दील कर दिए गए हैं। एसपी सिक्योरिटी लखनऊ में तैनात जयप्रकाश सिंह को उन्नाव का एसपी बनाया गया है। वहीं अलीगढ़ के एसएसपी संजीव समन को देवरिया का एसपी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक्कदा एक आला सतही मीटिंग में महकमा सनती तरक्यात के कामों का जायजा लिया। उन्होंने 5 लाख करोड़ से ज्यादा के निजी सरमायाकारी प्रोजेक्टों के साथ 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि रिफॉर्म्स परफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ गुज़िश्ता 8.5 वर्षों में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इनेकाद किया जा चुका है। उनके जरिए 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सनती प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंचे हैं और 60 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जमानत मिली है। उन्होंने हिदायत दी कि नवंबर में होने वाली जीपीसी 5 के लिए तैयारियां मुकम्मल की जाए। तमाम महकमे बरवक्त कार्रवाई को यकीनी बनाए। हर सरमायाकारी तजवीज़ की पेशरफ्त की बाकायदगी से निगरानी की जाए। ट्रांसपोर्ट के ममलिकती वजीर आजादाना चार दयाशंकर सिंह ने जुमेरात को कहा कि नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से रियासत के लोगों को 200 नई एसी बसें दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि तमाम बसें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। उन बसों की एक खास खुसूसियत उनकी आरामदेह 2x2 सीटर रैक लाइन सीटें हैं, जो कि मुसाफिरों के लिए तवील मसाफत के सफर पर भी मुकम्मल सहूलत और आराम को यकीनी बनाती है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ये बसें जल्द ही रियासत भर में मुख्तलिफ सड़कों पर चलती नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत में कमीशन के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कमीशन खोरी ने पूरे निजाम को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में बदउनवानी, कमीशन खोरी और ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर है। खुद बीजेपी के एमएलए अपने एमएलए फंड से 10% कमीशन वसूल करने का इतराफ करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कहीं ज्यादा कहीं कम सरकारी महकमों में भी यही सूरत हाल है।
اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شدت آنے کے بعد 102 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ غزہ میں کسی معاہدے کا امکان نہیں ہے اور یہ کہ وہ کارروائی میں توسیع کریں گے۔ العربیہ کے مطابق ایک طرف جب امریکہ قطر کو ثالثی کے کردار میں واپس لانے اور بحران حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ کو باضابطہ اطلاع دی ہے کہ وہ غزہ میں اپنی کارروائیاں عالمی تنقید کے باوجود جاری رکھے گا اور کسی معاہدے کا امکان نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورس نے حماس کو نئی دھمکیاں دی ہیں۔ کورس نے کہا کہ اگر حماس نے اسرائیل کی شرائط نہ مانی تو غزہ میں مزید شدت اختیار کرنے والے حملے کیے جائیں گے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق کیتھولک پوپ لیو کا کہنا تھا کہ فلسطینی ناقابل قبول حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پوپ نے کہا کہ وہ فلسطینی عوام سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جو خوف میں جی رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو ایک مرتبہ پھر اپنی زمین سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ العربیہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر پر زمینی حملے کے دوسرے دن حماس کے ذریعے نے بتایا کہ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی یرغمالیوں کو شہر کے مختلف مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں کی یہ نقل و حرکت ان کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کی شدید بمباری کے سبب یرغمالیوں کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کی زندگی پر غیر یقینی حالات چھائے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بڑا موڑ اس وقت سامنے آیا جب سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے اہل خانہ کے ووٹر کارڈ معطل کر دیے گئے، جس کے باعث وہ آئندہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ان کے قومی شناختی کارڈ یعنی NID بلاک کر دیے گئے ہیں اور ووٹنگ صرف انہی شہریوں کے لیے ممکن ہوگی جن کے NID فعال ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حسینہ اور ان کے خاندان کے ووٹ پر پابندی لگانا صرف بنگلہ دیش کے داخلی سیاسی ماحول پر اثر انداز نہ ہوگا بلکہ خطے کی جمہوریت کے بارے میں بھی سنگین سوالات کھڑے کرے گا۔ عوامی لیگ کئی دہائیوں سے ملک کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور اس کے بغیر انتخابات کے شفاف اور جامع ہونے پر شبہات بڑھ سکتے ہیں۔ مبصرین کے نزدیک یہ تازہ پیش رفت سیاسی انتخاب کی ایک واضح صورت ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بنگلہ دیش میں آئندہ انتخابات کس قدر تنازعات اور کشیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شامی صدر احمد الشرع کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی مذاکرات ضروری ہیں اور جلد اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ شامی صدر کے تبصرے نیو یارک کے دورے سے چند دن پہلے سامنے آئے ہیں جہاں وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کریں گے۔ شامی صدر نے کہا مذاکرات جاری ہیں لیکن دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر لانے پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مذاکرات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیلی افواج ان علاقوں سے نکل جائیں جو سابق حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے قبضے میں لے لیے تھے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔